रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरे भाइयों और दोस्तों, मौजूदा दौर के अंदर मोबाइल पर एक खेल खेला जा रहा है जो पबजी के नाम से मशहूर और मारूफ है। हम आपको इसके एतबार से कि इसको खेलना जायज़ है या नाजायज़ है और इस खेल में क्या होता है, इसकी सारी तफसील वजाहत के साथ समझाना चाहते हैं, क्योंकि आज के दौर में सारा तबका, बच्चों का, जवानों का, बड़ों का, हर किस्म का तबका इस मर्ज़ में मुब्तला है। तो इसकी सही हकीकत से आपको भी वाज़ेह होना चाहिए, क्या ये शरीयत इस्लामिया में इसका खेलना और इसका इस्तेमाल करना जायज़ भी है या नाजायज़ है, क्योंकि हर अमल को सीरत, कुरान, हदीस से देख कर के हमें अमल करना हमारी अपनी ज़िम्मेदारी और फ़र्ज़ बनता है। इससे पहले हम आपसे एक दरख्वास्त और गुजारिश ये कर रहे हैं कि अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और साइड में बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि आपको हमारे नए नए अपलोड हम जो वीडियो करेंगे उसका नया नया फ़िक़ही मसला आपके सामने आता रहे और आप उससे मुस्तफ़ीद होते रहे और हमारे इस वीडियो को शेयर भी करते रहे। देखिए मेरे भाइयों, ये पबजी गेम, इसकी तफसील ये है कि इसको खेलने वाले अफराद जो होते हैं, सबसे पहले इनकी तादाद 100 होती है। ये एक बड़ा लॉबी है, बहुत सारा इसके पीछे प्रोपेगेंडा है। सवाल ये है कि सबसे पहले 100 लोग एरोप्लेन में बैठ कर के आते हैं और फिर पैराशूट के ज़रिए से वो नीचे उतरते हैं और उनमें से हर एक आदमी, घर बने हुए होते हैं, उनमें जाते हैं और वहाँ से हथियार को तलाश करके लाते हैं। और सबसे पहले जिसके हाथ में हथियार आता है वो एक दूसरे को कत्ल करने के दर पे लग जाता है और इस तरीके से एक दूसरे के अंदर कत्ल और गारतगिरी होती है, एक दूसरे को मारा जाता है और ख़त्म किया जाता है, बल्कि मर्डर किया जाता है। और कहीं कहीं मौके पर उसके अंदर करंट के ज़रिए से कुछ लोगों को ख़त्म भी किया जाता है। कार्टून की शक्ल में ये गेम होता है और इसमें एक सब के मरने के बाद एक आदमी बच जाता है, जो सबको मारने के बाद अकेला बचता है, जिसे विनर चिकर डिनर के नाम से जाना जाता है। ये इस तरीके की नौइयत का गेम होता है और हम बताना चाहेंगे आपको, जो हमारे मैदानों में गेम खेला जाता है, खेल खेला जाता है जिसे स्पोर्ट, और ये जो गेम है पबजी, जो लोग इसको खेल रहे हैं, ये गेम अच्छी तरीके से समझ लीजिए, ई स्पोर्ट गेम कहते हैं इसे, यानी इलेक्ट्रॉनिक स्पोर्ट। इसके ज़रिए से लोग पैसों की कमाई कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ शर्तें लगा रहे हैं और एक वक्त में 100 लोग, बल्कि हज़ारों की तादाद में एक साथ लोग इस गेम को खेल रहे हैं। और फिर उसमें हम एक वीडियो के ज़रिए से आपको ये भी बताएंगे कि इसमें बंदों के ज़रिए से गोली मारी जा रही है, काबे की शक्ल में एक तामीर इमारत भी है और लोग उस पर गोली मारते हैं, जो सरासर कुफरिया और शिरकिया चीज़ है कि काबे को मुनहदिम करने की कोशिश की जा रही है। और भी 2 मकामात पर आपको ऐसा मिलेगा जिसमें बुत परस्ती की जा रही है, शिरकिया अमल इसमें पाया जा रहा है। देख लीजिए किस तरीके से यहाँ पर एक प्लेयर आ रहा है और बुत के सामने अपनी इबादत कर रहा है, यानी शिरकिया अमल कर रहा है और बिल्कुल बुत परस्ती हो रही है यहाँ पर। और इसी तरीके से आप देख लीजिए, झुक रहे हैं, माथा टेक रहे हैं और ये आग की परस्तिश की तरफ, बल्कि उसके सामने है, ये सर झुका करके आग की इबादत हो रही है और किस तरीके से सामने उसको बिल्कुल एक तस्वीर और एक मुजस्समा की शक्ल में उसको माबूद मान कर के हाथ जोड़ रहे हैं। तो इस तरीके से मेरे दोस्तों, ये एक गेम की नौइयत होती है और ये गेम की तफसील है। तो आखिर में सवाल ये है, क्या इस तरीके से इस गेम को खेलना दुरुस्त है? क्या इस गेम को खेलना जायज़ है? शरीयत इसके बारे में क्या कहती है? इस्लाम इसके बारे में क्या कहता है? फ़िक़्ह और फतावा इसके बारे में क्या कहता है? आप इसका अच्छी तरीके से जवाब समाअत फरमाइए। देखिए, कोई भी खेल हो,
جیسے یہ پب جی کی تفصیل ہم نے آپ کو بتا دی ہے۔ اب آپ دیکھیے اس گیم میں سراسر لا یعنی پایا جاتا ہے۔ اس کے اندر سب سے پہلے وقت کی بربادی ہے، اور دوسرے صحت کے استعمال ہوتا ہے، دماغی قوت کا استعمال ہوتا ہے، اور یہ بہت ساری بربادی ہیں جو لا یعنی میں شمار ہے، اور ایمان اور اسلام ہمیں لا یعنی سے بچنے کی ہدایات دیتا ہے۔ دوسرے میرے دوستو، یہ گیم یہودیوں کی ایجاد کردہ ہے۔ اس گیم کو یہودیوں نے بنایا ہے، اور یہود سب سے بڑے دشمن ہیں اسلام کے اور ایمان والوں کے۔ میرے بھائیو، تیسری چیز اس گیم میں جو مضر ہے کہ اس گیم کے کھیلنے سے نوجوان ہمارے کہیں نماز چھوڑ دے رہے ہیں۔ کتنی بری بات ہے، اور نماز کا چھوڑنا اسلام کو کفر اور شرک سے ملا رہا ہے۔ جان بوجھ کر نماز چھوڑنا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، کہ جس نے قصدن نماز چھوڑ دی اس نے کفر والا کام کیا۔ اس کے ذریعے سے اچھا طبقہ نماز کو، ذکر کو، تلاوت کو، نیک اعمال کو چھوڑ رہا ہے اور گیم میں مصروف ہو رہا ہے۔ دیکھیے، پانچویں بات اس کے اندر آپ کو یہ بتانا چاہیں گے کہ اس کے ذریعے سے منفی اثرات ہمارے دل دماغ میں پیدا ہو رہے ہیں۔ جیسے ہم گیم میں دیکھ رہے ہیں کہ ایک دوسرے کو قتل کیا جا رہا ہے، جھگڑے کیے جا رہے ہیں، اور ایک دوسرے کو گولی مار کے ہلاک کیا جا رہا ہے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، ہمارے خارجی زندگیوں میں بھی ایک دوسرے کے قاتلانہ اور ایک دوسرے سے اختلافانہ اور تنازعانہ شکل بن رہی ہیں۔ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑے کر رہے ہیں، مار دھاڑ کر رہے ہیں، قتل و غارت گیری تک معاملہ پہنچ رہا ہے۔ چھٹا نقصان اس میں یہ ہے کہ بچوں کے دماغوں پر اس کا اثر پڑ رہا ہے، اور بچے پاگل پن کا شکار بن رہے ہیں۔ اس طریقے سے یہ نقصانات ہیں اس گیم میں جو ہم نے تفصیل سے آپ کو بتایا ہے۔ ان نقصانات کے ہونے کی وجہ سے میرے دوستوں، کسی بھی شکل میں اس گیم کو کھیلنے کے جواز کا فتویٰ کہیں نہیں ملتا ہے۔ سراسر اس گیم کا کھیلنا ناجائز ہے، حرام ہے۔ اس گیم سے خود بھی بچنا چاہیے، اور دیگر بچوں کو، بڑوں کو جو کھیلنے کے عادی بن چکے ہیں انہیں اس گیم سے رکانا چاہیے، اس گیم سے توبہ کرنا چاہیے۔ آخر میں میرے بھائیوں، آپ سے ایک درخواست اور گزارش یہ کرتے ہیں کہ اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں، دوبارہ ہم آپ سے درخواست کر رہے ہیں کہ اس چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ نئے ویڈیوز ہمارے دینی فقہی مسائل آپ کو ملتے رہے، اور آپ اس کو لائک بھی کیجئے اور اس کو شیئر بھی کیجئے تاکہ اور لوگ بھی جو اس مہلک بیماری میں مبتلا ہے، جو پب جی کھیل رہے ہیں، اس سے رک جائے۔ اور میرے دوستو، اگر آپ کوئی ہم سے اس متعلق سوال پوچھنا چاہتے ہیں یا جو مسئلہ آپ دریافت کرنا چاہتے ہیں، نیچے کمنٹ میں لکھ دیجئے تاکہ آپ کو ہم اس کا اگلے ویڈیوز میں صحیح معنوں میں جواب دے سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔